हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है, आज क्लास में देखिए बेटा हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th के मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है आव्यूहों का गुणनफल। ठीक है, आज क्लास में हम आपको बताने वाले क्या है, आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल गया आव्यूहों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो आव्यूहों का गुणनफल कब किया जाता है, कब संभव होता है, आज क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। और किस तरीके से इसका गुणनफल हम लोग करते हैं आज क्लास में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा समय को ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे आव्यूहों का गुणनफल, ठीक है, कब संभव होता है, यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या तथा आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब दो आव्यूहों का हम लोग आपस में क्या कर पाते हैं बेटा, गुणा कर पाते हैं। ठीक है, क्या कर पाते हैं, गुणा कर पाते हैं। ठीक है, अब समस्या यहाँ आती कि स्तंभ, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि स्तंभ क्या होते हैं और पंक्ति क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा और हिंट कर देंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका आव्यूह। ठीक है, ये जो है आपके क्या हो गई, क्षैतिज लाइनों को कहते हैं हम लोग क्या बेटा, पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती हैं आपके बेटा खड़ी हुई, इनको कहते हैं बेटा स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे बेटा लिखा है आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के कैसी होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, तभी जो है हम लोग दो आव्यूहों का गुणा कर पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यदि ए एवं बी निम्नलिखित आव्यूह है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह ए है, ये बी है। यहाँ पर भी देखिए बी क्वेश्चन, इसमें भी ए और बी है। इनमें हमें क्या निकालना बेटा, ए बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए बी कब निकाल सकते हैं हम, ठीक, जैसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे ए बी निकालना है। क्या ए बी संभव है कि नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए 1 -1 -1 1 और बी बराबर में दिया बेटा हमें यहाँ पे 1 1 1 और 1। ठीक है, हमें निकालना बेटा ए बी, तो ए के लिख दीजिए यहाँ पे आव्यूह के। अभी अब 1 -1 -1 1 और बी के लिख देंगे क्या, 1 1 1 और 1। ठीक है, क्या इनका गुणनफल संभव है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए बेटा हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, आव्यूह ए में, यही तो है बेटा आव्यूह ए, आव्यूह ए में कितने स्तंभ है बेटा, देखिए 1 और 2। आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है क्या। देखिए बी में हम पंक्तियां देखें बेटा, तो देखिए 1 और 2 है। ठीक है, तो इनका जो है गुणनफल संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आव्यूह ए में जो स्तंभ की संख्या है 2 है, आव्यूह बी में पंक्तियों की जो संख्या है 1 और 2 है, तो दोनों बराबर हैं आपस में, है कि नहीं है, तो बोलेंगे है। ठीक है, इसीलिए जो है हम इनका गुणा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए गुणा किस तरीके से करते हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा बेटा, गुणा के लिए बेटा हम लोग चलेंगे क्या, पंक्ति गुणित स्तंभ। क्या चलते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये चलते बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये पंक्ति है आपकी, पहली पंक्ति का गुणा कराएंगे पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। ठीक है, देखिए 1 गुणा 1, क्या करते बेटा, 1 गुणा 1, यही हो गया। देखिए 1 गुणा 1, अब इसका फिर इसमें कराएंगे, बीच में लगाते हैं बेटा प्लस, तो -1 गुणा 1, ये हो गया बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा मटा दें अभी। ठीक, अब देखिए इसी पंक्ति का गुणा हम लोग किस में करेंगे बेटा, दूसरे स्तंभ में भी कराएंगे और यहीं लिखेंगे। देखिए 1 गुणा 1 प्लस -1 गुणा 1, यही हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए, अब क्या कराएंगे बेटा, दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे, फिर पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में। ठीक है, इसमें कराएं, देखिए बेटा कितना हो जाएगा, -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। अब यहाँ पे कराइए, देखिए -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा
1, यही हो गया बेटा। ठीक है, थोड़ा इसको हम सही से लिख दें बेटा यहाँ पे। देखिए यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई। क्या किया कि पहली पंक्ति का गुणा कराया बेटा पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, यहाँ फिर यहाँ। यदि तीसरा स्तंभ होता तो फिर यहाँ लिख देते। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, दोनों को यहाँ पे लिख दिया और बीच में प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे 1 और ये प्लस माइनस का -1 हो जाएगा। यहाँ हो गया देखिए बेटा 1 -1, ये भी देखिए -1 +1 ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए -1 +1, -1 +1 सभी हैं, घट जाएंगे। क्या मिलेंगे बेटा हमें यहाँ पे? हमें मिलेगा क्या बेटा? देखिए 0 0 0 और 0। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो -1 +1 0, +1 -1 0, ये -1 +1 0, -1 +1 0, ये लिख दिया यहाँ पे बेटा। कितना आ गया? 0। तो ए भी कितना आ गया बेटा? 0। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी समझ गए होंगे क्या पंक्ति होते हैं और क्या स्तंभ। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे दूसरा इसका बेटा बी क्वेश्चन है। देखिए बी में हमें दिया गया बेटा ए और बी, इसमें भी हमें ए बी निकालना है। ए में क्या दिया गया बेटा? x, y और z। ठीक है, बी में क्या दिया गया बेटा? हमें a, b और c। हमें निकालना क्या बेटा? a, b। तो a का लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, a b निकालना। a का लिखिए x, y और z, और b का लिखेंगे बेटा कितना? a, b और c। ठीक है, अब देखेंगे क्या इनका गुणा संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया था बेटा कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या। आव्यूह ए में कितने स्तंभ है? देखिए बेटा 1 स्तंभ है, यही तो है बेटा 1 स्तंभ है। आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी बेटा? 1 है। तो बराबर है दोनों, तो बोलेंगे हैं, इसीलिए हम इनका बेटा क्या कर पाएंगे? गुणा कर पाएंगे। देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यही बताया था बेटा अभी। क्या बताया था कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, मान लीजिए यही तो पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, फिर 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कराइए। देखिए बेटा कितना हो जाएगा? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, इसका इसमें करा रहे कितना हो जाएगा? देखिए XA। ठीक है, अब पहली पंक्ति इसी का करा रहे, दूसरे स्तंभ में कितना हो जाएगा? XB। फिर तीसरे में कितना हो जाएगा? XC। बात समझ में आ गई? यही किया था। देखिए बेटा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ में। इसी तरीके से इस दूसरी पंक्ति का कराएंगे बेटा बी का, तो कितना हो जाएगा? देखिए YA, YB, फिर YC, यही हो गया। अब देखिए बेटा तीसरी पंक्ति का कराएंगे, कितना हो जाएगा? ZA, ZB और ZC। हो गया ना? ठीक है, तो यही इसका हो गया क्या बेटा? आंसर। ठीक, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे ये दिया गया हमें, इसमें भी हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें, यहाँ लिख लेंगे बेटा। यहाँ पे ए का दिया गया कितना बेटा? 1 1 1 और 3 3 3, और बेटा बी का हमें दिया गया है 3 5 -2 1 2 और 4। ठीक है, क्या निकालना हमें? हमें निकालना बेटा ए बी। लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए 1 1 1 3 3 3, यहाँ पे बी का लिख देंगे 3 5 -2 1 2 और 4। ठीक है, अब क्या इनका गुणा आपस में संभव है या नहीं है? ठीक है, तो देखिए बेटा इसके लिए क्या बताया था? देखिए क्या बताया था कि आव्यूह ए में, क्या बताया था? आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए बेटा। तो देखिए यहाँ पे आव्यूह ए में क्या कितने स्तंभ है आपके? देखिए 1 2 और 3। बी में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 और 3। ठीक है, यही तो होते। देखिए ए में स्तंभ क्या है? यही तो है, 1 2 3। पंक्तियां कितनी है? देखिए 1 2 और 3, सभी बराबर हैं, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा बेटा? संभव है। क्या हो जाएगा? गुणा संभव है। ठीक है, अब गुणा किस तरीके से करते हैं? पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति का गुणा कराएंगे बेटा हम पहले स्तंभ में। ठीक है, तो देखिए कराइए, कितना हो जाएगा? 1 × 3 + 1 × 5, इसका हो गया। फिर यहाँ पे
प्लस 1 गुणा माइनस का 2। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करा दीजिए आप। देखिए 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1, यही हो गया बेटा। अब यहाँ पर भी कराइए दूसरी पंक्ति का, इस दूसरी पंक्ति का कराइए बेटा, दूसरी पंक्ति कराइए। कितना हो जाएगा देखिए 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, फिर 3 गुणा कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, ठीक है। अब इसी का इसमें कराइए, कितना हो जाएगा देखिए 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4, यही तो है। अब देखिए इसको करते हैं हल बेटा, ठीक है। यहाँ कराइए, देखिए 3 एकम 3 ये हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस का 2। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया बेटा 4। यहाँ पे देखिए 9 प्लस 5 तिया 15 माइनस का 6, 3 प्लस 6 प्लस 4 तिया 12, यही हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 5 3 8 में से 2 गया, कितना मिला 6, 15 5 20 4 24, 24 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा हमें 24 में से 6 जाएगा बेटा मिलेगा 18। यहाँ पे देखिए 4 2 6 और 1 7, 12 6 18 19 20 21, ये हो गया बेटा। तो ए भी कितना निकल के आ गया 6 7 18 और 21, ठीक है बेटा। यहाँ 15 5 20 4 24, 24 में से 6 गया, ठीक है 18 ये मिल गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए या यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें भी हमें देखिए यदि x y बराबर, चलो इसको लिखते हैं थोड़ा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा x y बराबर में दिया गया बेटा आव्यूह 3 4 2 3, इसके यहाँ पे लिखा है गुणा में कितना 4 और 2, ठीक है। कह रहे हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x y के मान जब निकालेंगे ये वाला अवयव इन दोनों के गुणनफल के अवयव के किसके है बराबर है, बराबर भी तो है बेटा। तो हम क्या करेंगे इनका गुणा कराएंगे। अब समस्या इस बात की आती है बेटा क्या इनका गुणा आपस में संभव है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर है। क्यों है बेटा, क्योंकि अवयव A में जो स्तंभ है अवयव B में पंक्तियों की संख्या के कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है। देखिए कैसे, A में स्तंभ कितने बेटा आपके 1 और 2, B में पंक्तियां कितनी बेटा 1 और 2, तो बराबर हैं। देखिए यही तो कंडीशन बताई थी कि अवयव A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के कैसी होती है बेटा बराबर होती है, इसलिए जो है हम इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका कराइए बेटा गुणा यहाँ पे, और गुणा किस तरीके से होता है, गुणा होता है बेटा पंक्ति गुणा स्तंभ, यही तो होता है। क्या होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। ये तो अभी बता दिया कि इनकी जो है संख्या आपकी कैसी हो गई बराबर हो गई, ठीक है। क्या हो गई बेटा बराबर है, अवयव A में इतने स्तंभ है उतने कितनी हैं, उसी B में जो है आपकी पंक्तियां हैं। अब गुणा कराइए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, यही तो दिया गया केवल, कितना हो जाएगा देखिए 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2। अब दूसरी पंक्ति का भी करा दीजिए इसी में, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए x y, अवयव में इधर कितना हो गया देखिए 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, यही है बेटा। तो यहाँ पे देखिए x और y क्या निकल के आ गया 12 8 20, 8 और 6 14। यहाँ अवयव देखिए बराबर हो गए, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बेटा कि x बराबर है 20 और y बराबर क्या है बेटा 14 है। इस तरीके से जो है हम इसमें x y के मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास में बेटा हमने आपको क्या बताया है, किस तरीके से जो है हम लोग अवयवों का गुणा करते हैं और कब जो है अवयवों का गुणनफल संभव होता है। तो ये भी कंडीशन हमने यहाँ पे बेटा लिख दी है, ये भी आपको बताया है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि अवयव A में जो स्तंभ है B में पंक्तियों की संख्या की यदि बराबर आता है तभी हम लोग जो है इनका गुणा कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।